एपिसोड के शुरुआत में सोला के डैड और उनके गर्लफ्रेंड गांव जाने के तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। डैड की गर्लफ्रेंड सोला को बताती है कि तुम फिक्र मत करो, अब मेरा घर खाली है तो तुम अब मेरे घर में ही रह सकती हो। मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है तो वो कभी कभी ही घर आता है। वैसे भी वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है तो तुम नीचे रह सकती हो। तब सोला कहती है कि मैं आपके घर में ऐसे ही नहीं रह सकती, मैं ज़्यादा तो पे नहीं कर पाऊंगी पर स्मॉल अमाउंट में आपके घर की रेंट पे करती रहूंगी। तब डैड की गर्लफ्रेंड बोलती है कि जैसे तुम ठीक समझो पर ज़्यादा पे मत करना। यह कहकर वो घर की चाबी सोला को दे देती है। फिर वो डैड और सोला को बात करने के लिए छोड़कर सामान उठाने के लिए वहाँ से चली जाती है। सोला डैड को कहती है कि वहाँ जाते ही पास में हॉस्पिटल कहाँ है वो ढूंढ लेना। तब डैड कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। तब सोला कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। सोला डैड से पूछती है कि जाने से पहले क्या आप मुझे कुछ बोलना नहीं चाहोगे। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब डैड उसे कहते हैं कि तुम ड्राइंग करना मत छोड़ना, तुम्हें जो पसंद है वो ड्राइंग करते रहना। यह सुनकर सोला थोड़ी इमोशनल हो जाती है और डैड को भी वो कहती है कि आपको भी फिर से कविता लिखना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोला गाड़ी में अपने सामान लेकर डैड की गर्लफ्रेंड के घर रहने के लिए जा रही होती है और फोन पे किसी से बात भी करती जा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि ये रास्ता जाना पहचाना सा है। फिर थोड़े दूर जाकर जैसुन का कैफे दिखाई देते हैं। तब सोला ड्राइवर से कहती है कि लगता है हम गलत रास्ते पर चले आए हैं, पर ड्राइवर उनके घर दिखाकर कहती है कि हम पहुंच गए हैं, यही उनका घर है। तभी जैसुन कैफे से बाहर आता है और ये देखकर सोला गाड़ी के पीछे छुप जाती है और वही छुपकर वो जैसुन के अंदर जाने का इंतजार कर रही होती है। थोड़े समय बाद सोला अपने गेट के पास छुपकर जैसुन को देख रहा होता है और जैसुन बाहर आकर उन्हीं को कॉल करने लगता है। जैसुन सोला से पूछता है कि क्या तुम आज शिफ्ट हो गई हो और तुम्हारा नया एड्रेस मुझे भेज दो, मैं कैट का फूड देने वाला हूँ। तब सोला कहती है कि नहीं तुम मत आओ, मैं खुद ही कैट का फूड लेने तुम्हारे कैफे जाऊंगी। उसके बाद सोला फूड लेने के लिए जैसुन के पास चली जाती है और जैसुन से पूछती है कि क्या तुम्हें सिर्फ कैट का परवाह है। तब जैसुन कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम इसे पाल क्यों रही हो, इसे मुझे दे दो, मैं किसी और को दे दूंगा। तब सोला इसके लिए मना कर देती है। तब जैसुन बोलता है कि मुझे तुम्हारे डेट के बारे में पता नहीं था, उम्मीद है कि वो अब ठीक होंगे। यह कहकर सोला को हेल्प करने के लिए जैसुन कैट का फूड खुद ही उठाने लगता है, पर सोला इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद इसे उठाकर चली जाऊंगी। और वो खुद इसे उठाकर जाने लगती है, पर बार बार जैसुन उसको लेने की कोशिश करता है, पर बार बार सोला उसे लेकर भागने लगती है। फाइनली वो कैफे से बाहर चली जाती है और अपने घर को देखते हुए दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है तो जैसुन वही खड़ा हुआ रहता है। इसलिए सोला बार बार पीछे देख देख कर आगे ही चली जाती है और टार्निंग पर जाकर छुप जाती है और ऊपर खिड़की से बिल्ला देख रहा होता है और उसके लिए परेशान होता है। कुछ समय बाद सोला घर चली आती है और बिल्ला को खाना देकर कहती है कि ये तुम्हें जैसुन ने दिया है, अच्छे से खा लो। लेकिन बिल्ला खाना ना खाकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सोला अपनी चीजें और सामान अच्छे से रखने के लिए अंदर चली जाती है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जहाँ ड्राइंग का सामान रखा हुआ था और ये सोला का ही होता है। तभी सोला को अपनी डैड की बातें याद आती है और डैड ने कहा था कि तुम ड्राइंग करना मत छोड़ना और जो पसंद है वो ड्रॉ करना। तभी सोला बॉक्स से एक ड्राइंग बुक निकाल लेती है और रात में वो बैठकर ड्राइंग करने की सोचती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या ड्रॉ करे। वो ड्रॉ करने के लिए पेंसिल उठाती है पर उस पेंसिल को वहीं रखकर वो सोने के लिए चली जाती है।
नेक्स्ट डे सोला ऑफिस के लिए निकल रही होती है और बिल्ला को सिंकू, किट्टी, बिल्ला कहकर बाय कहने के लिए बुलाती है, पर बिल्ला कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, उल्टा वहाँ से भाग जाता है। फिर सोला ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है। उससे निकलते ही बिल्ला इंसान के रूप में आ जाता है और बाहर आकर देखता है कि सोला अपनी मोबाइल घर में ही भूल गई है। फिर वो उसे उठाने के लिए जाने ही वाला होता है कि सोला फिर से वापस आ गई होती है और वो बिल्ला को पानी देना भूल गई थी, इसलिए वो वापस पानी देने के लिए आ गई। सोला दोबारा घर आती है और सारे लाइट ऑन करके फिर से चली जाती है। यह सब कुछ बिल्ला अंदर से देख रहा होता है। इस बार फिर से सोला अंदर आती है और बिल्ला को लैपटॉप ऑन करके कहती है कि मेरा आज ऑफिस से आने में देर होगा तो तुम लैपटॉप देख लेना। उसके बाद सोला ऑफिस के लिए चली जाती है और बिल्ला उसके पीछे पीछे मोबाइल को देने के लिए चला जाता है। सोला को ऑफिस के लिए देर हो रही होती है तो वो भाग कर जाती है। इसके चक्कर में बिल्ला भी उसके पीछे भाग कर जाने लगता है। फाइनली सोला बस तक पहुंच जाती है और उसके पीछे बिल्ला चुपके से आकर सोला के बैग में मोबाइल फ़ोन रख देता है और सोला वहाँ से चली जाती है। बस के जाने के बाद हमें दिखाई देता है कि बिल्ला फिर से अपने रूप में आ गया होता है, पर इस बार वो खुद से ही अपना घर चला जाता है। घर आकर फिर से वो इंसान के रूप में आ जाता है और खुद को इंसान के रूप में देखकर वो भी कंफ्यूज होता है और फिर वो खुद से कहता है कि अब तो वो यहाँ नहीं है, फिर भी मैं इंसान के रूप में कैसे आया। ऑफिस में सोला का बॉस जीवन का भी काम सोला को दे देती है, क्योंकि कल सोला घर शिफ्ट करने की वजह से ऑफिस नहीं आई थी और आज जीवन भी घर शिफ्ट करने वाली होती है, इसलिए वो खुद ही उसे छुट्टी दे रही होती है। इसमें जीवन मना कर रही होती है, पर बस उसकी बातें नहीं सुनती और उसे खुद छुट्टी दे देती है और सोला को कहती है कि मुझे कल तक पूरा काम कंप्लीट चाहिए। बॉस और जीवन के जाने के बाद दूसरी सोला को कहता है कि देखा, उसको अपने कनेक्शन के वजह से छुट्टी भी मिल गई। इधर बिल्ला लैपटॉप देख कर बोर हो रहा होता है और बार बार दरवाजे की तरफ देख कर सोला के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। इधर ऑफिस में सारे लोग चले जाते हैं और सोला अकेले ही काम कर रही होती है और काम करते करते रात भी हो जाता है और उस तरफ बिल्ला सोला का इंतज़ार कर रहा होता है, पर सोला का काम ख़त्म ही नहीं होता। सोला सुबह तक काम करती है और सुबह जब उसका काम ख़त्म होता है तब बारिश शुरू होने लगता है। बस में घर आ रही होती है और दूसरी तरफ बिल्ला को घर में एक छतरी दिखाई देते हैं और वो छतरी को लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो सोचता है कि मैं अब तक इंसान कैसे हूँ। तभी बिल्ला के हाथ से छतरी उड़ जाते हैं और बिल्ला अपने रूप में आ जाता है। फिर वो छतरी के पास चला जाता है और छतरी के पास आते ही फिर से वो इंसान के रूप में आ जाता है। तब बिल्ला को समझ में आता है कि सोला के चीज़ें और उनकी सुगंध से वो इंसान बनता है। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है और सोला को लाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सोला अपनी स्टॉप पर पहुंच जाती है और स्टॉप पर पहुंचते ही वो अपना बैग ऊपर लेकर आने लगती है। तभी कोई येलो छतरी लेकर सोला के पास आती है और सोला को अपने छतरी के नीचे ले लेता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब।